इस उपवास प्रार्थना में, है ना, कि भविष्यवाणी का विषय को लेकर हम लगातार प्रभु के वचन को स्मरण करते आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कल हमने वचन को सुना था कि भविष्यवाणी कैसा होना चाहिए, दृढ़ता से। भविष्यवाणी का 4 रूप करके मैंने जताया। भविष्यवाणी करने का 4 रूप से मैंने आपको बताया। पहला आत्मा से, है ना, आत्मा से बढ़कर भविष्यवाणी करना। पहला हमारे अंदर भविष्यवाणी का आत्मा है, ये याद रखिए। आपके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा है। कैसा? जो आत्मा में भरकर यीशु परमेश्वर का पुत्र करके जो कहता है, वो भविष्यवाणी की आत्मा से कहता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके, यीशु परमेश्वर का पुत्र करके आसान से नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। जिसके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा है वही कहेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? यीशु परमेश्वर का पुत्र करके कौन कहेगा, कब कहेगा? जिनके अंदर भविष्यवाणी के वरदान है या भविष्यवाणी का आत्मा है, वो कहेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र करके। ये भविष्यवाणी का आत्मा है। पहला, भविष्यवाणी की आत्मा से भविष्यवाणी करता है। सेकेंड, भविष्यवाणी का एक वरदान है। जिस तरह प्रेरित है, जिस तरह इवांजेलिस्ट है, जिस तरह चरवा है, टीचर है, उस तरह भविष्यवाणी के एक वरदान है ना। वरदान पाकर भविष्यवाणी करता है। थर्ड, भविष्यवाणी करने का एक बुलावट है। भविष्यवाणी करने का क्या है? एक बुलावट है। थर्ड। और फोर्थ क्या है? भविष्यवाणी दृढ़ता से। किस तरह? दृढ़ता से भविष्यवाणी का आत्मा। हालेलुया, दृढ़ता से भविष्यवाणी की। आपके अंदर कोई बोलता है, ये परमेश्वर ही बोलता है। आपको जो दर्शन दिया है, यहोवा ने दर्शन दिया है। आप किसने सौंपना दिया? यहोवा ने सौंपना दिया है। यहोवा दृढ़ता से, कड़क से कुछ बोलना चाहता है किसी को। हालेलुया, दृढ़ता की भविष्यवाणी है। ठीक है, तो इन बातों को लेकर हम 4 बातों से भविष्यवाणी करते हैं। कल मैंने आपको बताया कि आपके नजरों में, है ना, नजर 2 प्रकार की नजर है। आंखें किस प्रकार की है? 2 प्रकार की आंखें। कितना? 2। एक है पृथ्वी की आंखें, एक है आत्मिक आंखें। आत्मिक आंखों में भी 2 दृष्टियां हैं। आत्मिक आंखों में भी 2 दृष्टियां। एक है हाँ, आत्मिक आंखें प्रभु की आंखें, प्रभु की ओर से आंखें। आत्मिक आंखों में जो ऊपर हम देखते हैं विश्वासी है, या यहाँ सब विश्वासी बने कि ऊपर से देखने वाला है। और यहाँ है उस विश्वासी को थोड़ा सा जाग कर देखना, मतलब गहरे दृष्टि है ना। आपके अंदर आत्मा कितना गहरा है, आप आत्मा में कितना गहरा है, आप वचन में कितना गहरा है, आप प्रार्थना में कितना गहरा है। तो ही अगर आपके अंदर वचन गहरा है, प्रार्थना गहरा है, प्रभु की उपस्थिति में आप गहरे हैं, तो आपके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा भी गहरा होगा। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, प्रभु की प्रशंसा नहीं है, तो भविष्यवाणी का आत्मा भी नहीं रहेगा। अक्सर वचन सुनकर निकल जाओगे। हालेलुया। अभी मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि भैया इनके अंदर बहुत गहरा आत्मा में, तो उनकी आत्मा में गहरा बोलेगा तो उसका निशानी कैसा है? पौड़ी का पानी गहरा है। कैसा समझेंगे? मैंने पानी निकालने वाला तभी हाँ, अभी मैंने कल बोला है कि कुआं है, कुआं में पानी ऐसा जाग कर देगा तो बहुत नीचे है, तो उसके लिए पानी कैसा डालते हैं? पानी कैसा भरते हैं? बाल्टी में रस्सी बांधकर उसको क्या करते हैं? कोई ऐसे ही छोड़ता है, कोई ऐसा देख के छोड़ता है। तो नीचे होने के बाद वहाँ से उसको 2 बार ऐसा पटकाते हैं। फिर पानी भरने के बाद ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? पानी बहुत नीचे है, इसका मतलब है पानी कम है। अगर आपका भी आत्मा में बहुत नीचे बोले तो वचन बहुत कम है। वचन किधर होना चाहिए? वचन किधर होना चाहिए? 12वां मीनिंग से ऊपर तक रहता है। अभी ये बॉडी भरा हुआ है, कैसा माना जाता है?
ऊपर पानी दिखता है, ऐसा झांकना नहीं पड़ता, ऊपर से दिखता पानी इसमें भरा हुआ है। ऐसे ही आप आत्मा में भरा हुआ मीनिंग्स आपका वचन ऊपर तक है, नहीं एकदम गहरा है वचन में, एकदम वचन इनके अंदर बहुत गहरा है। गहरा मीनिंग्स कम है, वचन में गहरा है वो अलग है, वचन गहरा वो अलग है। अगर आप वचन में गहरा है, भरा हुआ है तो अच्छी बात है। हालेलुया, समझ में आता है? हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीष करे। आज उस दृष्टि नजरिया के बारे में मैं आपको कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। एक हम फल लेने को जाते हैं, हम फल लेने को जाते हैं, बराबर है कि नहीं? अभी पहला केला जो है, केला बनाना, पहला मैं जो छोटा था तो हरा कलर का आता था, ग्रीन कलर का भी आता था, पका हुआ है वो, बाहर का जो छिलका कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। आपने देखा, खाया? लेकिन अभी ग्रीन कलर का आता ही नहीं। ग्रीन कलर का छिलका बहुत टेस्ट रहता है। ग्रीन कलर का छिलका बहुत कैसा रहता है, टेस्ट रहता है। पहला उसके पहले येलो कलर का था, ग्रीन कलर का, वापस येलो कलर का आता है, बराबर है कि नहीं? उसे देखकर पता चलता है कि ये इंसान साधक विश्वासी पहला देखता है, फिर देखने के बाद भी उसको भरोसा नहीं आता है, फिर उसको क्या करता है, हाथ में लेके दबा के देखता है। आम वो और कस्टर्ड एप्पल को देखकर नहीं समझता, उसको पकड़ने था, थोड़ा सा मुलायम रहता तो बोलता हाँ ये पका हुआ है। आम को थोड़ा सा दबा के देख, हाँ वो एकदम तैयार रहता, लेकिन क्या करते हैं इंसान मालूम में लेने वाले 10 आम को पकड़ के अच्छा सा दबाएगा, उसको डेंजर करके उसको खराब करके रख देगा, और जो नहीं दबाए है ना उस आम का ऐसे उठा के लेकर आएगा, बराबर है कि नहीं? ये सब देखकर क्या करता है, दबा। लेकिन भविष्य देखता आम को नहीं, जो आम का पेड़ का जड़ को देखता है उसको भविष्य देखता बोलता है। बोलो ना, ऊपर देखने वाला नहीं। याद रखिए, भविष्य देखता होने मालूम है, रंग को देखकर, पकाव को देखकर नहीं जाता, नहीं मानता है, और पेड़ जड़ को देखता है। कभी भी विश्वासी है, आप कितना बड़ा विश्वासी है, आपको चेहरा को देखकर, आपको कलीसिया में आने का, आप कलीसिया में आते किसे देखकर नहीं माना जाता है। आपके अंदर वचन कितना गहरा है, आपके पास जीवन में दर्शन कितना गहरा है, आपकी जिंदगी में सपना कितना गहरा है, उसे देखकर, उसे पूछ कर ही आप विश्वास में कितना गहरा है, आप ऐसा माना जाता है, बराबर है कि नहीं? हेलो, हालेलुया। आपको आशीषित करे। फल को देखकर बोलने वाले विश्वासी है, लेकिन उस फल का जड़ को देखकर बोलने वाले भविष्य देखता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी भी आप बाहर दिखने वाले, बाहर का जो दिखावट को देखकर कभी भी भविष्यवाणी नहीं करना। भविष्यवाणी बाहर के दिखावट को देख, चेहरा को देखकर भविष्यवाणी मत करो, चेहरा को देखकर नहीं, है ना? उनको देखो और उनको चेहरा को देखो, उन चेहरे के गहरे में, हृदय में क्या छुपा हुआ है उसकी भविष्यवाणी करो, उसकी भविष्यवाणी मानता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जब आप चेहरा देखकर बोलोगे ना, आत्मा गवाही, आपके अंदर से आत्मा उभारता है। आत्मा उबारते समय चेहरा को देखकर मत बोलो, क्योंकि हम हमारे शरीर की आंखों से नहीं, हम आत्मिक आंखों से देखते हैं। जब आप आत्मिक आंखों से देखते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा अंदर से क्या करता है, उभारता है। आप जिसके देखोगे, दोनों काम होता है। जब आप किसी को देखोगे आत्मिक आंखों से, और आत्मा यहाँ से उभारता है, ये इसको ही एग्जैक्ट भविष्यवाणी माना जाता है। हालेलुया, बोलो ना, आपके अंदर एक उभारता हुआ होना चाहिए। हालेलुया। आप आपके घर पे, काम की जगह पर, आने वाले जगह, आने जाने के रास्ते पे, मार्गों में, कहीं पर भी आप इस बात को, हम हमेशा, आप यही धुन की मेरा ना कि मैं भविष्य देखता हूँ। आप हमेशा यही धुन की मेरा नाम ये कौन हो, भविष्यता, मेरा बुलावट भविष्यवाणी करने को, बराबर। आपका विचार, आपका सोच विचार सब बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। ये बोलता नहीं, ये बात नहीं, इसके सब उठा के कचरा में डाल दो। हालेलुया, बोलो ना। ये नहीं बोलता, ये नहीं, सब छोड़ दो। आप एक भविष्य देखता है। आप कौन है? एक भविष्य देखता। आप ये दृष्टि के विचार में आपका सेवक को क्या करना है, करते रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, भविष्य देखता येसाया होने दो,
हाबकुक, एजेकिया, जकरिया, दानियल, ये सारे भविष्यद्वक्ता को दर्शन मिला। इन सब लोग को सपना देखा, लोग ने सब सपना देखा है। कौन? यशाया, एजेकिया, हाबकुक और दानियल, एजेकियल, ये लोग सब ने भारी भारी सपना देखा। फिर सपना से फिर लोग ने अर्थ बताया, परमेश्वर पहले उनको बताया सपना में, फिर वो लोग ने नींद से खुला तो आप लोगों ने ये बताया, फिर लोग ने जब उसको भविष्यवाणी किया। ये लोग सब इसे भविष्यवाणी किया। मैं आपको बताऊँ, होली स्पिरिट आपको भी हर रोज सपना देगा, हर रोज दर्शन देगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। कभी कभी चीज़ घर में झगड़ा होने के बाद ये बात आपको पता चलेगा, झगड़ा होने के बाद, नहीं तो होने से पहले प्रभु बताएगा। लेकिन ये ज़रूर आपको प्रभु क्या कराएगा, विश्वास करते हैं आप लोग? ऐसा आपके साथ होता है, हुआ है? कभी कभी ऐसा, आज झगड़ा, कभी कभी होली स्पिरिट पहले बोल देता है लेकिन हमको नहीं समझ में आता है, ये सपना करके छोड़ देते हैं, फिर वो हमारे साथ होगा। हालेलुया बोलो ना। आप घर में झगड़ा होने के बाद आपको सपना नहीं, सपना तो पहले गिरा होगा, लेकिन झगड़ा होने के बाद मालूम पड़ा हाँ ये हमारा ही घर की बात है। ऐसा हुआ आप लोग के साथ? वेरी गुड, वेरी गुड। सावधान रहो, है ना। सपना गिरा दिया, परमेश्वर ने दर्शन दे दिया है पहले, तो उससे बचने के लिए क्या करो? कोशिश करो। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली आज बहुत बड़ा मैसेज लेकर आए, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा हम देखते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे पुनरुत्थान काम 10वां अध्याय 10वां वचन से एक कुछ वचन आपको मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में जल्दी पढ़ा, जितना फास्ट हम पढ़ सकते हैं उतना फास्ट सुन के जाएगा। और उसे भूख लगी, और उसे किसको क्या लगी? हाँ, देखिए मैं आपको आज एग्जैक्ट दर्शन और सपना क्या है, इसी भविष्यवाणी कैसा मानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिए। हालेलुया। आप टाइम वेस्ट ना करें। हालेलुया। आप अपने समय को वेस्ट ना करें। एग्जैक्ट एक दर्शन सपना किस तरह भविष्यवाणी करना चाहिए, किस तरह करना भविष्यवाणी करता है, उस बात को आज मैं बताना चाहूँगा। हाँ पढ़े कि सब लोग ध्यान से सुनिए इस वचन को। और उसे भूख लगी, और उसको क्या लगी? भूख लगी। हाँ, पुनरुत्थान काम 10वां अध्याय 10वां वचन। और उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? पतरस को भूख लगी। पतरस को क्या लगी? भूख लगी। हाँ, और कुछ खाना चाहता था, और वो कुछ खाना चाहता था। हाँ, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे, जब ये तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। ये क्या हो गया? ये हिंदी बाइबल में लिखा है बेसुध हो गया, लेकिन बेसुध नहीं हुआ, वो बैठे बैठे सो गया। बैठे बैठे क्या हो गया? सो गया। बरोबर है कि नहीं? कभी कभी स्त्री लोग खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, घर से काम पे से आदमी घर पे उस दिन जल्दी आ जाता है, कभी कभी जल्दी आता है, और उनकी आने की तैयारी में आपका खाना हुआ नहीं, वो बोलता है खाना लगा, तो खाना नहीं है, तो आप घाई में तैयारी करता है, फिर वो चिड़चिड़ डाम डिम 2 बात बोलता है, फिर बैठे बैठे थोड़ा सो जाता है। होता है कि नहीं होता? आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं हुआ? आज ही हुआ? हुआ रहेगा। मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ, ये मैसेज पर भविष्यवाणी का है। विश्वास करते हैं ये फास्टिंग प्रार्थना मैसेज पर भविष्यवाणी का है। जो आपके साथ हुआ मैं आपको प्रचार करता हूँ। हालेलुया। फिर वो उसको जगाना भी बहुत मुश्किल है। शहर सो गया तो सो गया, तो उसको जगा दिया तो फिर आओ तांडव करेगा। बराबर के नहीं? जगाना भी चाहिए और नहीं भी जगाना चाहिए, मुश्किल का घड़ी होता है तभी। बराबर के नहीं? यहाँ पर भी पतरस के साथ ये जो हुआ है, इसको बहुत भूख लगा और बेसुध नहीं हुआ, ये बैठे बैठे क्या हो गया? सो गया। हाँ, सो गया। हाँ, आ गया। उसने देखा कि और सोने के बाद इसको एक सपना, दर्शन। सोने के बाद इसको क्या है? दर्शन। हाँ, क्या आकाश खुल गया। क्या खुल गया है? आकाश। देखिए ये सपना है, ये गहरे नींद में सोया नहीं है, और ये दर्शन है। ये सपने का नींद का जैसा हुआ एक दर्शन है। क्या खुला है? आकाश खुला है। हाँ, और उसे और एक पात्र बड़ी चादर के समान, एक बड़ी चादर के समान, एक बड़े चादर के समान, और कुछ सब मिस हुआ गया। एक पात्र बड़ी चादर एक के पात्र। समान। हाँ, एक पात्र मतलब एक कटोरी। एक कटोरी ऐसा एक तांबल कटोरी समझो, ऐसा एक कटोरी जिसमें सब्जी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, कटोरी। हाँ,
चादर कोनों से नहीं वो कटोरी से पढ़ो। और एक पात्र बड़ी चादर के एक समान पात्र बड़े चादर के समान। चारों कॉर्नर से लटकता हुआ। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। मेरे पास कुछ नहीं, ठीक है। देखो ये क्लास है, देखिए ये क्लास है, लेकिन आप इसको एक कटोरा समझो, ऐसा 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 चौड़ा वाला समझो। यहाँ से भी चार बाजू छेद लगाकर क्या निकला भी, हाँ? पात्र उसको पकड़ा, चार बाजू उसको पकड़े, इधर से भी रस्सी, इधर से भी रस्सी, इधर से भी रस्सी, चार वो छेद डालकर रस्सी बनाकर क्या किया है, उठा लिया है। अभी इसमें बहुत सारा, हाँ पढ़ो। लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतरा। देखिए यहाँ पर ये पात्र का चादर लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतरते हुए उतर रहा है। उत्तर के आ रहा था। ये किसने देखा, पतरस ने देखा। आगे, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के जिस पात्र में पृथ्वी के सब प्रकार की चौपाई हाँ? चौपाई और रेंगने वाले जंतु। चौपाई मतलब ऐसा उड़ी मारने वाले, चौपाई मतलब उड़ी मारने वाले, और रेंगने वाले रोने वाले मतलब पृथ्वी से घसीट कर जाने वाला, रेंगने वाले, चौपाई रेंगने वाले, और आकाश के पक्षी थे, और उड़ने वाले आकाश के पक्षी। चौपाई रोने वाले, उड़ने वाले, हाँ आकाश के पक्षी। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। देखिए ये देखा भी है और सुना भी है। देखा भी है, अब कभी कभी ओनली दिखता है, कभी कभी ओनली सुनता है, कभी कभी ओनली दिखता है, कभी ओनली दिखता है। लेकिन यहाँ पर पतरस के साथ दिखता भी है और सुनता भी है, दिखता भी और दोनों इनके अंदर एक्टिव हो रहा। आगे, हे पतरस, ये उसी के नाम लेकर बोलते हैं, पतरस उठ, मार और खा। मारपीट का है कैसे, मार और खा जा, मार और खा। तुरंत ये भाई साहब हमारा जो है पतरस भाई साहब क्या बोलता है, बोलो। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु। देवते काय म्हटले, नवऱ्याला नाही बोलला मार आणि का बोलला, संदीपला नको बोल मार का वाचून। पतरस को देखकर बोला, हाँ। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, यद्यपि नहीं। ऐसा अजीबात नहीं है, हाँ। अजीबात नहीं है, मैंने कभी कोई नहीं, मैं कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। दो चीज बोलता है, अपवित्र और अशुद्ध वस्तु मैं कभी नहीं खाता भैया। फिर दूसरी बार, रुको थोड़ा, इतना भागना नहीं है, इतना भाग कर कहाँ जाना, आगे जाके बाथरूम धोना है नहीं। हालेलुया, पास में बहुत लगा के रखा है। हालेलुया, बोल हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर क्या बोलता है, पतरस को देखकर पतरस ने एक स्पष्ट सपना देखा है, स्पष्ट दर्शन देखा है, और देखकर उसका आवाज भी सुनाई दिया, ए पतरस उठ और मार और खा। और लेकिन हमारा पतरस जी क्या बोलता है, नहीं प्रभु जी नहीं, ये भी आप खोल के नहीं बोलते, ये सब नींद में हो रहा है, ये सब दर्शन में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, अच्छी बात नहीं। मैं अशुद्ध वस्तु और अपवित्र वस्तु मी नहीं खाते, ये नहीं मी नहीं खाते, मला नको, मला अजीबात नहीं, मला नको। और ये उठा लिया गया है, ये उठा लिया गया। फिर सेकंड टाइम वही पात्र, वही चादर, वही क्या बोलते हैं, उड़ने वाले, चौपाई, रोने वाले, उड़ने वाले पक्षी, वो सब वही पक्षी, वही कटोरी सेकंड टाइम आया। बोलता है नहीं, अच्छी बात नहीं, नहीं खाना, उठा लिया गया है। थर्ड टाइम भी आया,
और त्या टाइम पढ़ो, त्या टाइम का 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 बार ऐसा ही हुआ है। तब तुरंत वह पात्र तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। आकाश पर उठा लिया गया। मैं आपको बताऊं, ये जो पात्र में जो आया है, ये स्वप्ना में है। आगे में उठकर उसको काट कर मार नहीं सकता है। आगे में उठकर उसको मार कर खा नहीं सकता है। जैसा हमने टीवी में देखते हैं वैसा वस्तु ही है। समझ में आया? टीवी में कभी कभी होटल में दिखता है ना कि चिकन मटन फ्राई हो रहा है, चिकन 60 पे लगाकर चिकन फ्राई करता है, आगे तंदूरी भी फ्राई करता है, फिर वाइट राइस लगाकर उसमें सांभर डालकर मिला के कफा कफ जो मारता है, वो हमने देखने को मिलता है, खाने को नहीं मिलेगा। बराबर है कि नहीं? वो ओनली देख सकता है, उसको खा नहीं सकता है। वैसा ही ये बंदे को देखने को मिला, ये खा नहीं सकता है, और वैसे 3 बार मिला है और तीसरी बार उठा लिया गया। तीसरी बार उठा लिया गया है। और ये बंदा खाया नहीं, कभी खाया नहीं। अब इसका नींद खुल गया। आगे बढ़ो। वहाँ जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, हाँ दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा, ये दर्शन जो मैंने देखा वो है क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। 17 वचन तक हो गया। 17 चल। हाँ पढ़ो। तो देखो, हाँ देखो वे मनुष्य जिन्हें कोर्नेलियस ने भेजा था, कॉर्नेलियस ने भेजा था, साइमन के घर का पता लगाकर, साइमन का घर पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए, द्वार के बाहर क्या हो गया? खड़े हुए। बस अभी बढ़ेगा तो फिर वो लफड़ा हो जाएगा। रो कर पढ़ती है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। नहीं, चांगला बोल, चांगला। हालेलुया। अभी हम इस वचन को थोड़ा सा सुनते हैं। अभी पतरस को दर्शन मिला, वर्षों को दर्शन मिला। दर्शन में क्या क्या था? जो पाए, रोकने वाले, आकाश के बख्शी, बराबर। और ये बख्शी और ये सभी पतरस के दृष्टि में कैसा लगा? हाँ? नंबर 1 अशुद्ध और अपवित्र, अशुद्ध और अपवित्र। ठीक है। अब ये जो सपना है किसको मिला है? पतरस में। पतरस कौन है? चेला। और कौन है? चेले का आगे कौन है? सो ये दृश्य भविष्यवाणी को किस तरह अपन को एनालाइज करना है। प्रभु एक बात बताएगा, प्रभु आपको दर्शन में, स्वप्न में एक बात बताएगा, एक दर्शन दिखाएगा, उसको आपको एनालाइज करना है, उसको आपको अच्छी तरह से जांचने के लिए आना चाहिए, तो ये आपका भविष्यवाणी एग्जैक्ट रहेगा, तब एग्जैक्ट तीर मार सकता है। बरोबर है कि नहीं? प्रभु आपको बताता है सच है, लेकिन आपको एनालाइज करने को नहीं आया है तो आपकी भविष्यवाणी झूठा हो जाएगा। प्रभु आपको बताया राइट है, लेकिन आपको बोलने को आया नहीं है। आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं, लेकिन आपको बोलने का तरीका गलत हो गया है। फिर बाद में बोलेगा कि मैं तो बोला था पास्टर, गलत निकला। भैया प्रभु ने आपको बताया बरोबर, आपको एनालाइज करने को नहीं आया, याद रखिए। अब इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको एनालाइज करने के लिए मैं आपको उत्साह लेके जाता हूँ। इस भविष्य, ये जो सपना किसको गिरा? ये कौन था? और 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 भी है। हाँ, उपदेश करने वाला था भाई लोग। पिता, कुमार, परिशुद्ध आत्मा। कुछ तो बोलो। यीशु के नजर में पहला। यीशु के नजर पहला। हाँ, आत्मा के शब्द में बोला। हाँ? मनुष्य था, फट करके। वो यहूदी था। कौन था? वो कौन था? वो कौन था? यहूदी था। यहूदियों के लिए परमेश्वर ने पतरस को रखा है। यहूदियों के लिए परमेश्वर ने किसको रखा है? पतरस को रखा है। बरोबर न कि नहीं? अभी नकरा कौन करता है? यहूदी लोग करता है। नकरा कौन करता है? यहूदी लोग करता है। ये अशुद्ध है, 7वां दिन काम नहीं करना, 7वां दिन कोई ये नहीं करना, कोई ये नहीं। ये किसका काम है? यहूदी लोग का काम है। आपको ये एनालाइज करने के लिए आना चाहिए।
बराबर, ये मैं अशुद्ध है, ये प्रभु अशुद्ध और क्या बोलते हैं अपवित्र वस्तु में खाता नहीं, कौन बोल सकता है? केवल यहूदी लोग ही बोल सकता है, बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीष करे। और ये सब आके खोला है तो कुरनेलियुस ने अपने घर के मुख्य 4-5 लोगों को बुलवा कर भेज दिया, क्योंकि यहाँ इसको दर्शन मिलने से पहले कुरनेलियुस को एक दर्शन मिला है। कुरनेलियुस को एक दर्शन मिला। क्या दर्शन मिला है कि योपा नगर में जाओ, वहां पर साइमन के घर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है पतरस, उस केबा भी बोला जाता है, उसको पकड़ के लेके आ। उसको यही दर्शन हुआ है, किसको? कुरनेलियुस को। और वो उस तुरंत अपने घर के 4-5 लोगों को, मुख्य लोगों को बोला कर उसने जो दर्शन देखा वो पूरा अच्छी तरह से उनको समझा कर इनको भेज दिया। ये लोग वो चिट्ठी लेकर क्या साइमन घर की तरह ढूंढ के सीधा उसके घर पे आके द्वार पे आकर खटखटा रहे, और ये कटोरा भी ऊपर जा रहा है, इसका आंखें भी खुलता है। सब एक ही सेकंड पर ये सब कुछ मैच हो रहा है। होते समय उसने पूछा कि यहाँ पर पतरस कौन है? बोलता है मैं पतरस से। तुम लोग कौन है? कि ऐसा हमारा स्वामी है कुरनेलियुस है, और उनको प्रभु ने ऐसा दर्शन दिया कि आपको बुला के लेकर आने के हमें आदेश मिला है, हम आपको लेके जाना है। तो ये उनके साथ बात करते समय दूसरी साइड से पवित्र आत्मा पतरस के साथ बोलता है कि हाँ, ये आदमी को मैंने भेजा है, तो इनके साथ निर्डर के साथ जा, तो इनके साथ चला जा। और ये जाकर वहाँ जाकर ये 2 दिन ये सब इधर से उधर जाने में 2-3 दिन हो रहा है। तीसरे दिन वहाँ पर जाते समय कुरनेलियुस के घर में वो लोग बहुत तैयारी के साथ बैठे हैं, आसपास लोगों को इकट्ठा किया है। कुरनेलियुस रिश्तेदार वाले क्या बोलते हैं, आसपास जान पहचान पड़ोस, इसलिए को सबको इकट्ठा करके जमा पूरे घर ऐसा घर को भरा के रखा है। और ये जाकर क्या बोलते हैं कुरनेलियुस पतरस अंदर गए तो कुरनेलियुस पाँव के नीचे गिरा और बोला इतना मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, बोलकर उनको मिटाने के बाद ये सब देखा तो पतरस समझ गया कि परमेश्वर अपने वचन को देने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो वचन दे रहा था तो देखिए सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा उतरने लगा, सबके अंदर पवित्र आत्मा। वहां पर यहूदी लोग नहीं थे, यहूदी कौन था? कुरनेलियुस यहूदी था, और उस घर में जो काम करते आसपास वाले यहूदी नहीं है, ये सब अन्य जातीय लोग है। सबको इकट्ठा करके बैठा है। सब पतरस ने वचन बांटते समय वचन को बांटते पवित्र आत्मा हर एक अंदर आ ठहरा, तो सब लोग अन्य भाषा भी बोलने लगा। पवित्र आत्मा भी उतरा और क्या बोलने लगा? अन्य भाषा भी बोलने लगा। आज परमेश्वर के दास यानी पतरस को ये बात समझाना था, कि पवित्र आत्मा केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है, अन्य जाति लोगों के लिए भी है। ये 6 लोग के अंदर सिर्फ होली स्पिरिट किसके लिए था? 120 लोगों के ऊपर उतर कर आया। 120 लोग भी कौन था? यहूदी लोग थे। 120 लोग कौन थे? यहूदी लोग थे। इन्हों के ऊपर उतर कर आया, इसलिए इनके अंदर एक घमंड था कि परमेश्वर सिर्फ यहूदी लोगों के अंदर उतर के काम करना चाहता है। परमेश्वर को जताना है पतरस को, क्योंकि पतरस लीडर है। पतरस को ये बात प्रभु समझाना चाहता है कि केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, पवित्र आत्मा वचन को सुनने वाला हर एक के लिए। जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को ग्रहण करते हैं, जो वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं और वचन को मानते हैं, सुनते हैं, इन सभियों के लिए पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। इन संदेश पतरस को पहुंचाना था, इसलिए जब उतरते हुए इनको चकित होने लगा, ये कैसा। तब पतरस को याद आया कि मैंने जो दर्शन देखा, इस दर्शन में जो पाए, रोने वाला, उड़ने वाला, ये सब मैंने देखा। तो वहाँ पर एक कैटेगरी के नहीं, बहुत प्रकार कैटेगरी का मछली है और पक्षी है, रोने वाले, चौपाए, उड़ने वाले, सब था। तो इसमें पतरस के समझ में आया कि सिर्फ यहूदी लोग नहीं है, सामरी, केबा, हर एक कफरनहूम, गेनेसरेत, हर एक शहर के, हर एक गांव के लोगों के लिए, यानी सारे भाषा, सारे जातीय लोगों के लिए परमेश्वर अपने आत्मा को रखा है।
हालेलुया, बोले हालेलुया। ये बात आपको क्या समझ में आया? पता आपको ये बात क्या समझ में आया? आज इस बात में थोड़ा सा डीपली आपको बताना चाहता हूँ। समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जस्ट मैंने शुरुआत किया और 1 घंटे का मैसेज है। हालेलुया। और भी एक बात बता दूँ, हमारे अंदर यहूदी पतरुस के अंदर हम यहूदी का एक घमंड था। पतरुस के अंदर क्या घमंड था? हम यहूदी लोग किसी के पास किसी को इतना जल्दी अपने घर में नहीं बुलाते। यहूदी लोग किसी के पास जाता नहीं है और आता भी नहीं, आने को भी नहीं देता, जाने को भी नहीं देता। उनके सिर्फ काम के लिए यूज़ करता है, अदरवाइज किसी की नहीं। लेकिन यहाँ पर होली स्पिरिट ने इतना एक बड़ा धमाका उंडेल का, सबके अंदर होली स्पिरिट उंडेल का, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगा और परमेश्वर ने पतरुस को भी जाता दिया। इसमें आपको यही बात नहीं बताना चाहूँगा कि हम जात पात नहीं देखना। अगर हम जात पात देखते हैं, मैं ऊंचा है, ये छोटा, ये मोटा है, अगर आप ऐसा करोगे तो होली स्पिरिट आपके अंदर काम नहीं कर सकता। होली स्पिरिट हमारा अंदर काम नहीं कर सकता है, बरोबर। मैं ये जात पात को बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जो जात पात बोलने वाले मेरा पैर के नीचे में समझता हूँ। हालेलुया। याद रखिए, जात पात कोई भी नहीं बोलना, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, कोई नहीं बोलना। ये विश्वासी को शोभा नहीं देता। ऐसा करने वालों को आप साथ में भी मत चलो यीशु के नाम से, याद रखिए, भले विश्वास भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आदम को परमेश्वर ने बनाया, फिर हमें किसने बनाया? हमें किसने बनाया? फिर ऊंचा नीचा कौन किसने रखा है? बराबर। हाँ, फिर हम भारत में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग उस एरिया के हिसाब से प्रभु ने उनको रहन सहन दिया है, बराबर। कल्चर अलग है, क्योंकि बड़ा देश है। पहला एक ही भाषा बोलते थे। जो बाबेल टावर बनाते समय तब तक एक ही भाषा बोलते। जब बाबेल टावर बनाने के बाद इनके अंदर घमंड आ गया। उत्पत्ति किताब में मैंने इसके बारे में बाइबल स्टडी लिया था कि नहीं किया? बाबेल टावर बनाते समय लोगों के अंदर घमंड हो चुका है। क्या घमंड हो चुका है मालूम है? हम ऊपर जाएंगे, हम आसमान तक पहुंचेंगे। जल प्रलय से जब नोवा का जो जल प्रलय हुआ, लोग नाश हुआ है, अभी लोग परमेश्वर के चुनौती दे देता है। अभी कौन सा जल प्रलय हम देखते हैं? कोई भी जल प्रलय हमें बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा टावर आसमान तक पहुंच जाएगा। मतलब थोड़ा ऊंचा बांधा, इनका इतना घमंड हो गया कि हम इतना बड़ा बांध लिया है। तो प्रभु ने अपने स्वर्गदूत बोला, देखते हैं अभी ये मनुष्य कितना घमंड करता, आके देखते हैं। आकर देखा, उनको टावर को भी नीचे गिराया। एक ही भाषा बोलने वालों को भाषा को क्या कर दिया? बिखरा दिया। अभी बाबेल टावर बांध करते समय ये ईंट लेके आ तो पानी लेकर आता है, ये पानी लेकर आ वो सीमेंट को लेकर आता है, ये पानी लेकर आ वो अनाज को लेकर आता है। इस प्रकार की उनके अंदर बात समझ नहीं पाया। थोड़ी देर के पहले एक ही भाषा बोलने वाले अभी थोड़ा देर में भाषा पिकरा दिया। परमेश्वर ने भाषा के तोड़ दिया। सब अलग अलग भाषा, कुछ लोग एक भाषा समझ में आ रहा, कुछ लोग एक भाषा समझ में आ रहा, कुछ लोग ऐसा। परमेश्वर ने भाषा को क्या करते? बिखरा दिया है। बिखरने के बाद वो लोग अलग अलग जो अभी जम्मू कश्मीर में जाकर हम लुंगी पहन कर रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? हाँ, अलग है। अभी जम्मू कश्मीर वाले ये सब बांध कर हमारा साउथ में आकर रहेगा तो चलेगा? वो गर्मी में मर जाएगा 2 दिन में। हाँ, हमारा साउथ में ओनली लुंगी में हम घूमते हैं। हाँ, शर्ट भी नहीं, बनियन भी कुछ, ओनली लुंगी में घूमते हैं। क्योंकि वहाँ का गर्मी ऐसा है, वहाँ का गर्मी के हिसाब से उनका कपड़ा लुंगी है, ओनली फॉर लुंगी। अल्लाह बोलो ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में लुंगी नहीं चलेगा। आप समझ में आता है? आप समझ में? वैसा ही हर क्षेत्र में उनका जो है क्या बोलते हैं, रहन सहन के हिसाब से उन लोगों ने अपनी डिजाइन माना है। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीषित करे। हमारा अंदर भेद नहीं होना चाहिए। आपके अगर आप भविष्य देखता है तो आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? बोलो, क्या नहीं होना चाहिए? भेद। मैं ऊंचा हूँ, मैं नाटा हूँ, कितना ऊंचा आप थोड़ा कर देख लो भैया। आपका भी ब्लड को देखो, मेरा भी ब्लड देखो, सब एक ही है। अगर ऊंचा बोले तो ब्लड भी अलग होना चाहिए ना, एक जैसा है। बोल हालेलुया। इसलिए इन बात को मैं इतना सा भी इज्जत नहीं करता हूँ।
जो जात पात बात करता है, मैं उनके साथ पानी भी नहीं पीता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा होना भी नहीं चाहता हूँ। याद रखिए, क्योंकि हम भविष्य देवता है, प्रभु की आत्मा हमें रहते रहे। हालेलुया। अभी तक पतरुस के अंदर भी यही घमंड था, तो अभी पतरुस के अंदर एक घमंड पूरा क्या हो गया? चूर-चार, पूरा चूर-चार हो गया। उसके पहले दूसरे अन्य जातियों के पास बैठ के नहीं खाते थे, एक ही थाली में नहीं खाता था, नहीं खाते थे पतरुस, लेकिन अब खाने लगा, क्योंकि परमेश्वर ही उनके साथ है, तो फिर मैं कौन उसको विरोध करने वाले। इसी प्रकार उनका बात उनके साथ क्या हो गया? हो गया। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। भविष्यद्वक्ता, प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा आपको परमेश्वर जो सपना देता है, जो दर्शन देता है, मैं कहता हूँ 100% उसके लिए कुछ अर्थ है, और 100% परमेश्वर किसी न किसी के लिए बात बताना चाहते हैं, किसी न किसी की बात जताना चाहते। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करता है? मैं 100% आपका भविष्यवाणी करता हूँ, आपका सपना व्यर्थ नहीं, आपका दर्शन व्यर्थ नहीं। प्रभु किसी न किसी को कुछ बात बताना चाहते हैं, किसी न किसी कुछ बात बताना चाहते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। मुझे कुछ बात बताना है, लेकिन समय तो निकल गया है। ठीक है, ठीक है, एक 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 वचन को हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे। एक वर्ड, गिनती की पुस्तक आप निकालिए, गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक 10 में 29 से लेकर 31 तक एक वचन पढ़ेंगे। अब मूसा ने, और हाँ सब निकालो पहले, हाँ 10, ये गिनती की पुस्तक 10वां अध्याय, हाँ तो 29 से लेकर 31 तक 3 वचन, 29, 30, 31। हाँ, अब मूसा ने, और मूसा ने अपने ससुर रघुवेल मिद्यानी के पुत्र रघुवेल मुद्दानिया, कौन सा? मिद्यानिया, मिद्यानिया की मुद्दानिया, मिद्यानी, हाँ रघुवेल मिद्यानी के पुत्र ओहाब से कहा, वो बापा, वो बाप, हाँ वो बाप से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं, हम लोग उस स्थान की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। जिसके विषय में, किसके विषय में? यहोवा ने कहा है कि, यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, मैं उसको तुम्हें दूंगा। मतलब खानान को मैं इस्राएल लोगों को मैं क्या करूंगा? दूंगा। खानान को इस्राएल लोगों को मैं क्या करूंगा? दूंगा। परमेश्वर ने मूसा को बता दिया है। अभी मूसा ने इन बातों को उनकी ससुर रघुवेल को बताते हैं। उनका ससुर का नाम क्या है? रघुवेल। रघुवेल को जताते हैं कि रघुवेल के सब नहीं मालूम है, रघुवेल के सब नहीं मालूम, नहीं पता है, वो विश्वास नहीं करता है, वो विश्वास नहीं करता है। अभी मूसा हर एक बातों को रघुवेल को बताता है, क्योंकि उसको कुछ कारण है। हाँ रघुवेल को बताता है क्योंकि वो मिदानी लोग हैं, मिदानी लोग हैं, उनका एक बेटा है, रघुवेल का एक बेटा है, उसका नाम है क्या है? ओबाब। हाँ ओबाब। हाँ हमारे संग चल। अब आप समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्या परमेश्वर ने मूसा को जो बताया, मूसा के मालूम है, इस्राएल को मालूम है, लेकिन मिदानी में इसका जो ससुर है, मूसा का जो ससुर है और रघुवेल नाम है, इनको कुछ भी नहीं मालूम है। अभी इनका बेटा ओबाब का मदद मूसा को चाहिए। ओबाब का मदद किसको चाहिए? मूसा को चाहिए। इसीलिए रघुवेल को सब बताना पड़ता है, नहीं तो वो रघुवेल जो अपना बेटा ओबाब को मूसा के साथ भेजेगा नहीं। इसीलिए इन बातों को परमेश्वर के दास मूसा ने रघुवेल को बताया अपने ससुर को। हाँ अभी पढ़ो उस वचन को। हाँ और हम तेरी भलाई करेंगे। और मूसा क्या बोलता है रघुवेल को, ससुर को? हम तेरी भलाई करेंगे। हाँ क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। वो आपने उसे उत्तर दिया, वो आपने उसको उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ मैं अपने देश और कुटुंब में लौट जाऊंगा। मैं अपने कुटुंब के पास ही रहूंगा, मैं मेरा कुटुंब को, मेरा परिवार छोड़ के मैं कहीं नहीं आऊंगा। फिर मूसा ने कहा, फिर मूसा ने कहा हमको न छोड़,
हमको ना छोड़। हाँ, क्योंकि जंगल में कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जंगल में, इस जंगल के विषय में, क्योंकि ये मैदानी जगह है। ये कौन सा जगह है? मैदानी जगह है। इस मैदानी से होकर हमको कानान जाना है। इस मैदानी से होकर हम कहाँ जाना है? कानान जाना है। इसीलिए हमको तो क्या करना कि तू मेरे साथ चल, तू कानान तक मत आ जाना। हमको जहाँ जहाँ टेरा डालकर मैदानी सी कैसा बाहर जाना है, कानान की तरह कैसा बाहर जाना है, वो जो एरिया है, वो इलाका है, तू हमारे लिए आग बनकर आ जाओ। तो हमारे लिए आग कौन सा आग है? आग। तू हमारे लिए आग बनकर आ जा। हाँ हाँ, तुझे ही मालूम है। ये तुझे ही मालूम है। इस मैदानी एरिया के बारे में तुझे पता है, मुझे नहीं पता है। हाँ हाँ, क्योंकि तू हमारे लिए आँखों का काम देगा। क्योंकि तू हमारे लिए आंखों का काम देगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, उस दिन मूसा और इस्राएल लोगों के लिए ओ बाप आंखों का काम दिया है। आज परमेश्वर के लिए आप ही आंखों का काम बनकर इस देश में भविष्यवाणी करने वाले हैं। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? बोल हालेलुया। आप परमेश्वर का आग बनकर इस देश में भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। ओ बाप मूसा और इस्राएल लोगों के लिए आग का काम किया है। बोल हालेलुया। ये आपका बारी आज है। उस समय ओ बाप का बारी था मूसा के लिए, लेकिन आज परमेश्वर के लिए आपका बारी है और आपका समय है और आपका सहयोग है। आप अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करके भविष्यवाणी के रूप में काम कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। ओ बाप नहीं जा रहा था, लेकिन मूसा का शब्द सुनकर ओ बाप गया है। और जहाँ टेरा डालना है, कहाँ से उतारना है, कैसा जाना है, वो आपने जिस तरह उनको बताया, गाइड किया, उस प्रकार वो लोग ने आगे गया और लोग कानान पहुँच गया। मैं बताता हूँ, हर एक व्यक्ति का भलाई के लिए एक भविष्यवाणी काम आवश्यकता है। बोला ले बोलो ना। हर एक व्यक्ति का भलाई के लिए, हर एक व्यक्ति का आगे बढ़ोतरी के लिए भविष्यवाणी एक बहुत बड़ा खंबा है। हालेलुया बोलो ना। मैं भी आपको आज भविष्यवाणी करता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए आज आग बनकर, है ना, परमेश्वर के लिए आप आग बनकर एक बोझ, एक सच्चा बोझ का हृदय आपके अंदर परमेश्वर देवे और इस बोझ के साथ आप भविष्यवाणी करें। इस बोझ के साथ भविष्यवाणी करने के लिए प्रयत्न करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। समस्त इस्राएल लोगों के लिए मूसा, समस्त इस्राएल लोगों के लिए ओ बाप एक भविष्यवाणी आग बनकर रहा। आप बन सकते हैं दीवा शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। अपने चाली के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए आप भविष्यद्वक्ता बनकर हो। यीशु के नाम से कर सकते कि नहीं कर सकते? इच्छा रखो, मुझे भविष्यवाणी करना है। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? वही सही चर्च में काम करने के लिए भी इच्छा रखो। चर्च में काम करने के लिए भी बोलो, चर्च में काम करने के लिए भी बोलो, मुंह खोल के बोलो, इच्छा रखना है। हाँ, दूसरा कोई काम करने से पहले मैं वो काम करो। ऐसा भाग भाग कर करो, ऐसा काम भाग भाग कर करना। चर्च खत्म हो, मैं मेरा गांव में ना मैं भैंस चराता था। पता मैं क्या चराता था? भैंस चराता था। काला सा रहता है, बफलो बोलते हैं इंग्लिश में, उसको भैंस बोलते हैं ना। भैंस चराता था मैं, उसका चरवा है। करीबन 4-5 साल में उसको चरवा था। हमारा गांव में मेरा 5 भैंस था। कितना? 5 भैंस था। मैं सुबह उसको बंधन खोल, रस्सी खोलते हैं ना, वो सीधा निकलता है। किधर? जिधर मैं डेली लेके जाता हूँ उधर। फिर उधर से निकलने से मैं चल निकलना बोलेगा, निकल घर जा, वो सीधा आकर अपने जगह पर खड़ा हो जाता है। हाँ, कभी इधर अलट पलटता नहीं है, अपनी जगह पर बरफ, नहीं तो उसको मार मिलेगा। नहीं, उनको ही मालूम है ये मेरी जगह है। वही सही चर्च आमीन बोलते ही सब बोलो, जाने वाले पेपोला है, भैंस है, भैंस असली भैंस है तो चले जाओ। भैंस नहीं है, चर्च में रुके काम करना है। इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। हमारा भी घर में दोनों है, मैं दोनों को चराया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मुझे चरवा बना है। हालेलुया। सबको मालूम है चराना, भैंस को चराना बहुत अवघड है।
बहुत अवगढ़ है। और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? भैंस, गाय। गाय बहुत होशियार रहता है, आई मेरे तो भागता है। भैंस को कितना भी मारो ऐसे ही करता है वो मारेगा नहीं, भागेगा नहीं, कितना भी मारो। देखा कभी? मैं 5 साल उसका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसके लिए आपको भी चला रहा हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया। चर्च में क्या करना चाहिए? एक दूसरे को देख के बोलो, एक दूसरे को देख के बोलो, बहस नहीं बनना, बहस नहीं बनना, बोलो बहस नहीं बनना। उनको भी बोलो, एक दूसरे को देख के बोलो, क्या नहीं बनना? हाँ, रस्सी छूटा तो सीधा आमीन बोलेगा तो सीधा। कोई कोई बहस आमीन बोलने से पहले चला जाता है। सच बोला, आई है ना? मैं गलत नहीं बोलता, सच बोलता है। हाँ हाँ, प्रचार खत्म हुआ रहेगा, दान खत्म हुआ रहेगा, आज देखेगा तो हाँ मैं बोलेगा तो कुछ बेस खत्म हो जाता है, कोई बेस का जगह खाली हो जाता है, बेस की जगह भैसा। अच्छा, भैसा। हालेलुया। भैंस, भैसा, भैंस, भैसा। हाँ, वेड़ा, रेड़ा, रेड़ा, रेड़ा मतलब जेंट्स, रेड़ा मतलब जेंट्स, रेडी मतलब भैंस। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ गया ना? जो समझ रहा था वो समझ रहा, बस हो गया। हालेलुया बोलो ना। पता है मुझे हर इतने मालूम है, हिंदी में प्रचार करके आप लोग सब उद्धार पाया है। हालेलुया बोलो ना। हिंदी में बात करते हो अच्छे से ना? हाँ, ते मराठी पण बोलना। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। आप उनको बहस नहीं बनाए। चर्च में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, बड़े प्रेम के साथ हाँ या जैसा आमीन डालो तो सीधा निकल जाना नहीं चाहिए, बराबर? आमीन डालने के बावजूद यहाँ पर थोड़ा काम है, वो थोड़ा क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए, जो रखना चाहिए। हाँ, आपके लिए जो एरिया आपके पास जो काम है वो करो यीशु के नाम से, बराबर है कि नहीं? हाँ, हर संडे काम करना है, रुकना है इधर, ठीक है? भैंस तो जंगल में घास चराने के लिए जाता है, तो हम लोग क्यों जाते घर पे? वही घर है, वही बर्तन है, वही दरवाजा है, बराबर है कि नहीं? आगे नहीं बोलूँगा, सौराष्ट्र समझ गए। राष्ट्र वही पति है, मैं वो नहीं बोलता हूँ। हालेलुया, वही घर है, उधर जाकर खाना बनाना, वो खाना है। थोड़ा देर घर में चर्च में बैठकर काम करके जाओ, आइए ना, थोड़ा देर घर में चर्च में बैठकर काम करो, वो आपके लिए आशीषित है। इतना जल्दी घर पे जाओ उधर जगह झगड़ा करने की, उधर के क्या करना है? झगड़ा होगा। गुस्सा से इधर 10 मिनट बैठो, अगर शांति से रहेगा यीशु के नाम से। अगर ऐसा होता तो इधर बैठ के काम करके देखो, चर्च छूटने के बाद कोई भागेगा ना तो लक्ष्य टेगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। ठीक है, आज का बस इधर ही बस हो गया। इस वचनों के लेकर प्रभु आपको आशीषित करे।